नमस्कार, बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए खैरागढ़ उपचुनाव से संबंधित, जहां पर शिवसेना प्रत्याशी बिगाड़ न दे कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। वहीं शिवसेना प्रत्याशी नितिन भांडेकर व जोगी कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र सोनी से खास बातचीत हुई है। वहीं शिवसेना प्रत्याशी ने कांग्रेस पर वचन पत्र कॉपी करने का आरोप लगाया। खैरागढ़ की जनता को 24 घंटे में जिला बनाने का लॉलीपॉप दे रही है कांग्रेस। मोहला मानपुर को जिला बनाने की मात्र प्रशासनिक घोषणा अब तक अस्तित्व में नहीं आया है। नरेंद्र सोनी ने कहा, जिला बनाने की पहल हमने की थी, कांग्रेस ने इसका कॉपी किया है। तो इन मुद्दों पर काफ़ी बहस छिड़ चुकी है यहाँ पर खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताएंगे। बने रहिए डीजन 86 न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव का दौर चल रहा है। यह उपचुनाव खैरागढ़ के विधायक स्व देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन के कारण हो रहा है। आपको बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा जो हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी की विनिंग सीट रही है, लेकिन स्व देवव्रत सिंह ने इस इतिहास को बदलते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी स्व अजीत जोगी की पार्टी से चुनाव लड़कर दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार को हराकर यह सीट जोगी कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। लेकिन इस बार को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए 5 साल कार्यकाल पूरा किए बिना ही उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसके चलते वर्तमान में यहां पर उपचुनाव संपन्न हो रहा है। अगर बात की जाए चुनावी माहौल की, तो एक ओर जहां कांग्रेस है जो सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ काबिज है और उसे इस सीट को जीतना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर स्टार प्रचारक सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कई सभाएं करनी पड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। लगातार वो एक सक्रिय महिला है और इसलिए उसका वहीं दूसरी ओर भाजपा है, जिसने लगातार 5वीं बार कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि कोमल जंघेल 2 बार खैरागढ़ के विधायक रह चुके हैं और उन्हें 2 बार पराजय का भी सामना करना पड़ा है। खैरागढ़ विधानसभा लोधी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इसलिए भाजपा ने 5वीं बार भी कोमल जंघेल पर विश्वास जताया है। इसी तरह पहली बार शिवसेना ने नितिन भांडेकर के रूप में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जे की ओर से नरेंद्र सोनी चुनावी रण में उतरे हैं। हमने शिवसेना प्रत्याशी नितिन भांडेकर व जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र सोनी से खास बातचीत की, जिसमें शिवसेना उम्मीदवार नितिन भांडेकर जो पत्रकारिता जगत से राजनीतिक के क्षेत्र में कदम रखे हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए वचन पत्र की नकल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने अपना वचन पत्र जारी किया था, जिसकी नकल कांग्रेस ने की है। श्री भांडेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि मोहला मानपुर अब तक अस्तित्व में क्यों नहीं आया है। मानपुर के लोगों को धोखा देने के बाद अब खैरागढ़ के लोगों को 24 घंटे के अंदर जिला बनाने की औपचारिक घोषणा का लॉलीपॉप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो चेहरा चुना है उसे जनता पसंद नहीं कर रही है। खैरागढ़ की जनता शिक्षित उम्मीदवार चाहती है जो विवेकपूर्ण हो और खैरागढ़ का विकास कर सके। इसी तरह केंद्र पर बैठी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई को कम करने का दम भरने वाले मोदी जी ने महंगाई की ऊंचाइयों को छू लिया है। आज सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी की जेब में डाका डाला है, जिसके कारण जो उपचुनाव हो रहे हैं, अब जनता के बीच आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे, कैसे आप जीत हासिल करेंगे, क्या रणनीति आप? देखिए, सबसे पहले तो स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का ये सीट है और आज जो उपचुनाव हो रहा है तो उनके हमारी पार्टी जो जोगी कांग्रेस पार्टी है, हमको अधिकृत किया गया है विधानसभा प्रत्याशी के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये चुनाव है और जो उनका अधूरा सपना है उनको पूरा करना है हमको। और माननीय अजीत जोगी की जो पार्टी है, जो दलित वंचित लोगों का एक उत्थान के लिए है पार्टी, तो हम चाह रहे हैं कि उनके जो अधूरे सपने हैं जोगी जी का और स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का, तो वो अधूरे सपने को पूरा करने का हम मैदान में हैं। जैसा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि उसको जिला बनाया जाएगा, जी क्या क्या करें? देखिए, निसंदेह बहुत अच्छा मुद्दा है और शायद मैं आप लोग को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस मुद्दा का नेतृत्व हमारे खुद के स्वयं के द्वारा और हमारे पूरे साथियों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया है। 6.5 महीने से लगभग हम यहाँ पर, आप सामने देखेंगे SDM ऑफिस है, वहाँ पर हमारा आंदोलन चला हुआ है जिला निर्माण को लेकर। तो आज जो जातिवाद की जो राजनीति है यहाँ खैरागढ़ में,
ना वो अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं वो, और ना अन्य वर्गों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हमारी मुद्दा रहेगा कि जिला निर्माण प्राथमिकता है, और दूसरा जो समर्थन मूल्य है 2500 रुपये, वो किसानों को एक मुश्त दिया जाए। गंडाई छुकेदान और जो किसानों को जो बीमा राशि होता है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें। और जो तमाम तरह की जैसे रेडी टू ईट प्रोग्राम है, अगर आज देखेंगे आप, महिला सशक्तिकरण के नाम से यशोदा बहन को टिकट दिया गया है कांग्रेस से, और जातिवाद को दिया गया है। तो रेडी टू ईट प्रोग्राम जिसमें कई महिला स्व सहायता समूहों का काम होता था, उनके पास रोजगार था, आज उनसे छीनकर ठेकेदारी प्रथा चालू किया गया है। तो हम इसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि पुनः स्व सहायता समूह को इसको वापस लौटाया जाए। जैसे कि यशोदा वर्मा जी बताएंगे, आप पत्रकारिता के क्षेत्र को छोड़कर अचानक राजनीति में आए हैं, क्या कारण है? मुझे लगा कि जनता की आवाज़ अब दब रही है, क्योंकि दो राष्ट्रीय पार्टियों ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, शायद मैं उनसे बेहतर हूँ और नेतृत्व करने की क्षमता मुझमें उनसे कहीं ज़्यादा है। जैसे कि आप लोगों ने मीडिया में ही उनके लोगों के द्वारा पक्ष विपक्ष जो है, सत्ता सरकार है, कांग्रेस भाजपा, छीटाकछी जिस हिसाब से कर रहे हैं कि एक कह रहा है कि जो प्रत्याशी है वो विगत 5 वर्षों से 5 चुनाव हो गए वही चेहरा दिया जा रहा है एक वर्ग को आधार बना के, और दूसरी तरफ कहीं कम पढ़े लिखे होने की बात भी कहीं बताते हैं। तो इनसे तो हम अच्छे शिक्षित हैं और इनसे बेहतर कार्य करने की हमें क्षमता है, और जनता की मांग भी है कि यहाँ के नेतृत्वकर्ता में इतना तो होना चाहिए कि वो शिक्षित हो, और इसलिए मैं इस मैदान में विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? बोलने जी, देखिए कि मीडिया तो खैर हम ज़्यादा कवरेज के उसमें नहीं रहते हैं, जैसे कि जो दिखावा इन लोग कर रहे हैं, बाकी जो पार्टी के लोग हैं, आप जाइए क्षेत्रों में, गांव में घूमिए, जनता हमें पसंद कर रही है और हमें समर्थन दे रही है। दोनों पार्टी लोधीपाल क्षेत्र सोच करके मतलब उनको दोनों वैसे उतारे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए जाति समीकरण में? ये तो पहली बात तो ये है कि इनके हार का प्रमुख कारण यही है कि इन्होंने सामान्य क्षेत्र 73 खैरागढ़ में एक जाति वर्ग को प्राथमिकता देते हुए योग्य प्रत्याशी होने के बावजूद जातिवाद को आधार बना के इन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है, यही इनके हार का प्रमुख कारण होगा। क्योंकि दोनों पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में काबिल लोग हैं जो अपने बूथ से जीते हुए हैं, अपने क्षेत्र से जिताए हुए हैं, जिन्हें मौका नहीं दिया गया है, और ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने मैदान में उतारा है जो अपने बूथ तक को नहीं जिता पाई है, अपने क्षेत्र को तक को कांग्रेस में जो पार्टी है उसमें नहीं जिता पाई है। और भाजपा की हम बात करें तो वही चाह रहा है क्या भाजपा में? कम अंतर का एक मंत्री जी है वो उदाहरण दे रहे थे कि हमारे जो भाजपा के पार्टी के जो है प्रत्याशी वो बहुत कम अंतर से जीते हैं करके, अरे सॉरी हारे हैं, बहुत कम अंतर से हारे हैं, लगभग 800 का। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति बार बार हारा है, इस बार अगर मान के चलो 500 या 200 वोटों से हार जाते हैं, तो फिर उनके हिसाब से उनको फिर मिला जाएगा। अगर तो आम चुनाव होता है 2023 में, तो उनको फिर टिकट दिया जाएगा। तो ये सामान्य आरक्षित सीट है। तो महोदय आप एक काम कीजिए, इसे ओबीसी सीट आरक्षित कर दीजिए ना, जब आपको ओबीसी कैंडिडेट को देना रहता है। तो खैरागढ़ विकास प्रोजेक्ट क्या आपको लगता है शिवसेना तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएगी? बिल्कुल आएगी, शिवसेना तीसरे विकल्प में ही है, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो चेहरा चुना है उसे आम जनता बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है। ऐसा है कि आप बताइए मुझे, अंधेर नगरी चौपट राजा, अरे जिनमें शिक्षा ना हो, जिनमें जानकारी ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1952 स्वतंत्र भारत में जब पहला चुनाव हुआ था भीमराव अंबेडकर जी और एक दूध वाले के बीच में, तो कौन जीता था? तो इस लेख को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, बताइएगा कि जनता जानती है कि पार्टी अगर किसी भी को खड़ा कर दे तो वो अपने खुद के सोच समझ परख से काम नहीं कर पाएगी, वो पार्टी जैसा नचाएगी वैसा नाचेगी। तो जनता जानती है यहाँ की कि जिनमें काबिलियत है हम उसी को चुनेंगे, और जनता बिल्कुल 16 तारीख को जवाब दिखा देगी अपना कि हम जो है खैरागढ़ की जनता जो है वो एक योग्य शिक्षित प्रत्याशी को ही चुन के लाएगी सामने में। तो यह बहुत है। और खैरागढ़ में आप एक चीज़ बताइए कि मैं खैरागढ़ की ही बात करूँगा, प्रदेश की नहीं। 15 साल भाजपा रही और ये 3 साल कांग्रेस है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से समस्याएं तो निकल ही रही, मुद्दा है ही। दोनों पार्टियों ने कुछ कम किया क्या इससे? नहीं किया। मैं एक पत्रकार होने के नाते
कई मुद्दे हैं जिनको मैंने यहाँ पे बेबाकी से लिखा है और उठाया है, और उसको चाहे भाजपा की सरकार है या अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, मैंने बेबाकी से लिखा है। चाहे आपके सड़क चौड़ीकरण का मुआवजा का मामला हो, जिसमें सोनी परिवार ने एक चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बोले जी कि सर्वप्रथम शिवसेना ने ही वचन पत्र जारी किया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने कॉपी किया है। ये आरोप मैं लगाता हूँ, क्योंकि इनसे पहले वचन पत्र हमने जारी किया था, जिसमें हमने बहुत सारे मुद्दे हैं उनको उठाया है। और खैरागढ़ में बहुत सारी मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो बड़ा एक मुद्दा बताया जा रहा है, जिस पर हमने संघर्ष करने की बात कही थी, खैरागढ़ को जिला बनना। मानपुर मोहल्ला जिला बन गया है, तो खुद बताएं कि अस्तित्व में आया है कि नहीं आया है। 16 महीने में आम चुनाव है, जब आज 1.5 साल हो गया है, मानपुर मोहल्ला जो है वो अस्तित्व में नहीं आया है, तो खैरागढ़ को 24 घंटे में कैसे अस्तित्व में ला देंगे। और उनके घोषणा पत्र के बारे में आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। औपचारिक घोषणा, जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। औपचारिक घोषणा का मतलब जो है, हमारी प्रत्याशी अगर जो भी है XYZ है ना, अगर वो जीतती है तो हम तुरंत 24 घंटे के भीतर हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। औपचारिक घोषणा पूर्ण करेंगे। तो औपचारिक का आप बोलिए कि हम भैया जो है हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगी, तो हम प्रशासनिक औपचारिक घोषणा पूर्ण करेंगे। यह औपचारिक क्या है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो बोल रहे हैं और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, एक प्रलोभन दे रहे हैं आम जनता को। औपचारिक और प्रशासनिक औपचारिक में बहुत अंतर होता है मुख्यमंत्री जी। आप मेरा यह विजुअल देखिए और थोड़ा सा जनता को क्लियर कीजिए। प्रशासनिक औपचारिकता पूर्ण करूंगा ऐसा बोलिए। कहीं ना कहीं लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है। इनकी 3 साल थी। अच्छा एक चीज बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, मुख्यमंत्री से सीधा मेरा सवाल है, आप बताइए अगर आपकी कैंडिडेट हार गई तो, सपोज दैट, क्योंकि आप लोग तो करोड़ों खर्च कर रहे हैं, बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग के पास बहुत सारे कार्यकर्ता है। अगर आपकी प्रत्याशी हार जाती है तो क्या आप जिला बनाएंगे खैरागढ़ को? मुझे जवाब चाहिए, आप बताइए। अगर आपकी प्रत्याशी हार जाती है तो आप जिला बनाएंगे खैरागढ़ को? क्योंकि 70 विधायक है ना आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अगर 71 नहीं भी होता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। 70 विधायक लेके चल रहे हैं महोदय, और कहीं ना कहीं आप हमसे डरे हुए हैं शिवसेना से, इसलिए आपने हमारा एबी फॉर्म रिजेक्ट करवाया और हमारे मुद्दों को कॉपी किया। हम जानते हैं कि आज जनता जो है इस लॉलीपॉप के उसमें नहीं आ रही है, वो समझ चुकी है कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं, एक प्रलोभन है, क्योंकि ऐसा ही वादा उन्होंने नगर पालिका चुनाव में भी किया था। प्रभारी मंत्री जी तो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, क्या जवाब देंगे मीडिया को जब पूछेंगे सर आपने तो नगर पालिका चुनाव में कहा था? बेचारे अस्वस्थ हो गए हैं, मीडिया को जवाब देना पड़ेगा करके। जैसे कि दो प्रमुख। वहीं दूसरी ओर जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र सोनी ने कहा कि खैरागढ़ को जिला बनाने की पहल स्वाद देवव्रत सिंह की अगुवाई में हमारी पार्टी ने की थी, जिसकी नकल कांग्रेस पार्टी ने की है। श्री सोनी ने कहा कि भाजपा के उम्मीदवार कोमल जंघेल 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। इन 10 सालों में न तो उन्होंने अपने समाज के लिए कोई कार्य किया और न ही अन्य वर्गों के लिए। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि जब भी कोमल जंघेल प्रचार में आए तो उनसे 10 सालों का हिसाब जरूर ले। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एड़ी चोट का जोर लगा रही हैं। ऐसे में शिवसेना, जोगी कांग्रेस या अन्य पार्टियां इनका समीकरण बिगाड़ सकती हैं। यह तो आने वाले 12 तारीख को ही मतदान एवं 16 तारीख को होने वाली मतगणना के दौरान ही पता चल पाएगा कि आखिर विनर कौन है। बहरहाल DJN 86 की टीम खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर अपनी नज़र बनाए हुई है और कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खैरागढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोले की रिपोर्ट।